जादूगर आया था। उसने चाकू निकाला और हथेली पर चला दिया। खून निकलने लगा। फिर तुरंत पानी से हाथ धोया तो नस तो कटा ही नहीं था। फिर खून कैसे निकला? आश्चर्य है। सर, आप जानते हैं क्या इसके बारे में? हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला कि जादूगर जो है जादू दिखाया आपको। चाकू को लिया और हथेली में रखा, काटा उसको और आपको दिखाई दिया खून निकलते हुए। और जब वो हाथ को धोया तो हाथ धोने के बाद उसका जो हाथ है साफ दिखाई दिया। बिल्कुल आप सही अनुमान किए हो। पर ऐसा संभव है क्या बिना नस कटे खून निकले? नहीं। एक्चुअल में वो जो चाकू जो उपयोग किया है धोथा चाकू है। धोथा चाकू मतलब उसमें कोई धार नहीं रहता है। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि कोयला में पानी लगा करके मंत्र शक्ति से आग लगाना संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है भाई। रासायनिक अभिक्रिया हुआ था। हमने कोयला के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, है ना, और पानी के लिए पानी के स्थान पर किसका प्रयोग किए थे? ग्लिसरीन का उपयोग किए थे। और दोनों में आपस में अभिक्रिया हुई, गर्मी के कारण जो है उसमें आग उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार का ये जो आपने जादूगर के सामने जो देखा कि चाकू के लेकर के हाथ के नस को काट रहा है, ऐसा प्रतीत होता है हमको। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। आप लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं ना बहुत सारे, तो उसमें विस्थापन अभिक्रिया का द्विक विस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक वही अभिक्रिया यहाँ पे हुआ है। एक्चुअल में एक अंधविश्वास है। आपको ये जो प्रयोग किया करके नहीं देखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ इसका स्पष्टीकरण, लेकिन आप ऐसा प्रयोग न करें, क्योंकि केमिकल जो है हानिकारक होता है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुँचा सकता है। और केमिकल को ऐसे हाथ से छूना भी नहीं चाहिए। वो तो जादू दिखाने के लिए उसने जादूगर ने कर दिया, वो है ना, और आपको ऐसा नहीं करना है। एक्चुअल में वो क्या क्या है, हाथ में पहले जो है जो केमिकल होता है पोटेशियम थायोसाइनेट, उसको लगा लेता है और उसको लगाने के बाद अपने हथेली को दिखाएगा इस प्रकार से, तो हथेली क्लीन दिखेगा, क्योंकि जो हथेली का हमारा जो कलर है इसी कलर में पोटेशियम थायोसाइनेट का कलर होता है। तो उस कलर को पहले हाथ में ले लिए रहता है। उसके बाद वो क्या किया है, चाकू को जो है फेरिक क्लोराइड विलयन में डुबा कर रखा था और उस फेरिक क्लोराइड विलयन से निकाल करके जैसे ही वो क्या किया, निकालने के बाद आपको लगा हथेली में लिया और ऐसा करके चाकू को चला दिया। तो चलाने से क्या होता है, पहले से जादूगर के हथेली में पोटेशियम थायोसाइनेट का सॉल्यूशन था, लेप लगा हुआ था, और चाकू में फेरिक क्लोराइड विलयन का लेप लगा हुआ था। और जब उसमें चलाता है हाथ में, तो फेरिक क्लोराइड और पोटेशियम थायोसाइनेट दोनों के बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है जो कि द्विक विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो पोटेशियम थायोसाइनाइड था फेरिक क्लोराइड के क्लोरीन के साथ क्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है। और जो मेन चीज़ की हम जो बात कर रहे हैं, आयरन जो है वो थायोसाइनेट के साथ क्रिया करके फेरिक थायोसाइनेट बना लेता है, जो रक्त की जैसा लाल रंग दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं रक्ताभ लाल। इसी के कारण हमको खून निकलता प्रतीत होता है। एक्चुअल में वो खून नहीं है, दो रसायनों के बीच में आपस में रासायनिक अभिक्रिया है, द्विक विस्थापन अभिक्रिया होता है। हम जानते हैं हमारे खून का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। आप बोलते हो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। बिल्कुल सही बोला आपने। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा जो धातु रहता है, तत्व रहता है, आयरन होता है। इसी आयरन के कारण रेड कलर होता है ना, और वो भी आयरन का ही एक यौगिक है, जिस कारण हमको वो रक्ताभ लाल दिखाई देता है। पर ऐसा
नहीं है, वो जादू जादू है और आप लोगों को ऐसे करके देखना भी नहीं है। मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ना। ये देखिए, पहले हम पोटेशियम थायोसाइनेट विलयन लेते हैं और उसके बाद फिर उसे हम हथेली में लगा लेते हैं। फिर चाकू लेते हैं, चाकू को मैं फेरिक क्लोराइड का लेप चढ़ा रहा हूँ और इसको दिखाने के लिए चाकू को फिर जो है हथेली में चला देते हैं जहाँ पे पहले से पोटेशियम थायोसाइनेट विलयन लगा रहता है। और जैसे ही दोनों आपस में मिलते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती है और वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। मानो ऐसा लगता है कि नस कट गया और खून निकल गया, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अब कि जो है जादूगर कैसे करता है। ये कोई जादू नहीं है और नस भी नहीं करता है और खून कैसे निकलता है वाला तरीका आपको समझ में आ गया होगा। एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। पर आप लोग अपने मित्रों के साथ एक कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, घर में भी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है ना। मैं तो यहाँ पे आपके अंधविश्वास को दूर करने के लिए प्रक्रिया को बताया कि कैसे होता है। हम पढ़ते हैं तो आयरन का टेस्ट करते हैं ना, फेरिक आयरन का, तो इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हथेली में नहीं लेना है, हाथ में छूना रसायनों को बहुत घातक हो सकता है और आपके हाथ की त्वचा जल भी सकती है। तो आप इनसे बचिए और यह खतरनाक प्रयोग न करिए। ठीक है, धन्यवाद।